व्हाइट हाउस में अमेरिकी और यूक्रेनी सदर की बातचीत झगड़े में बदल गई। ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू के दौरान ट्रंप शदीद गुस्से में आ गए। बोले, तुम्हारी वजह से जंग नहीं रुक रही, तुम तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हो, तुम मुझे हिदायत नहीं दे सकते। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा, तुम चाहते हो मैं रूस के खिलाफ जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। मैं किसी के साथ नहीं हूं, सिर्फ अमेरिका और दुनिया के साथ हूं। चाहता हूं ये जंग खत्म हो जाए। यूक्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूरोप की है, अमेरिका की नहीं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। व्हाइट हाउस में झड़प के बाद अमेरिका और यूक्रेन में मादनी डील पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। अमेरिकी यूक्रेनी सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तल्ख कलामी के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कहा गया, जिस पर वो रवाना हो गए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तौहीन की। जब वो अमन के लिए तैयार हों तब वो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से मुआफी मांगने से इनकार। अमेरिकी सेक्रेटरी खारिजा ने कहा, यूक्रेनी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआफी मांगे। मार्को रूबियो कहते हैं, सदर ट्रंप एक डील मेकर हैं। यूक्रेनी सदर ने जो कहा इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस जाकर मुखालिफत मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, ताहम इस तरह की बातें दोनों इतराफ़ के लिए अच्छी नहीं। अमेरिका को खोना नहीं चाहते, लेकिन सलामती की जमानत मिलने तक रूस के साथ अमन मुज़ाकिरात में शरीक नहीं होंगे। रमज़ानुल मुबारक से कबल पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे फी लीटर कमी की गई। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर। लाइट स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 47 पैसे कमी। नई कीमत 153 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर कमी। नई 168 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। नई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर ना आने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुल्क भर में रमज़ान का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब, UAE समेत बेशतर अरब ममालिक में आज पहला रोज़ा है। भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया में भी आज से रमज़ानुल मुबारक का आगाज। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका खलाई मिशन माहिदे के तहत 2 पाकिस्तानी खलाबाज एस्ट्रोनॉट सेंटर ऑफ चाइना में तरबियत हासिल करेंगे। इनमें से एक खलाबाज को साइंसी पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर खुसूसी तरबियत दी जाएगी। पाक चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन के समझौते की दस्तावेज के तबादले की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन मजबूत दोस्ती का आकाश है। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। मजीद कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल है। नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक खुदकुश हमले का मुकदमा CTD थाना मर्दान में दर्ज। मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हकानी के जख्मी साहिबजादे अब्दुल हक सानी की मुद्दत में नामालूम खुदकुश हमलावर के खिलाफ दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की धमाके की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के इलाका गुलाम खान कले में कार्रवाई। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज से असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मुमकिन खवारिज की मौजूदगी के पेश नज़र इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। तीनों रहनुमाओं ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बारिश और बर्फबारी का एक और सिलसिला एंट्री देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा,
पर उंचला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मौसमी इंतबाह जारी। तर्जुमान PTMA के मुताबिक सूबे के बालाई अजला में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 मार्च से 4 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज कराची में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर का सेमीफाइनल में ना पहुंचने पर मुस्ताफी होने का ऐलान। जनूबी अफ्रीका के कोच रॉब वॉल्टर कहते हैं भारत को एक ही जगह सारे मैचेस खेलने से फायदा हो रहा है। न्यूजीलैंड भारत टाकरा कल दुबई में होगा।